ओम शांति। आज 7 मार्च 2026। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, कल 8 तारीख है, बाप दादा की पधरामणि दिवस है। हम सभी का परम सौभाग्य है भाई बहनों। बाबा की मुरली भले हम अव्यक्त मुरली सुनते हैं, रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं, भले टीवी पर देखते हैं, लेकिन अभी भी जो भी भाई बहन डायमंड हॉल में आते हैं बाबा के टर्न में, हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे बाबा मेरे लिए वतन से आया है। आप सबने देखा होगा, जैसे ही बाप दादा को देखते हैं दादियों के साथ स्टेज पर, है ना, दादियाँ आती चक्कर लगाने के लिए, गुलजार दादी को देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाबा दादियाँ सब वतन से नीचे आ गए। तो ऐसे अनुभव को हमें बढ़ाते जाना है। तो सुबह से लेकर शाम तक कल तो योग करना ही है, लेकिन आज से अभी से ही बाप दादा की स्मृति में रहना है। आज की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गार्ड तो एक है ना, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो, अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते हैं तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाबा हम सबको ये बातें समझाते हैं कैसे पतित से पावन बनाना है। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर संभालती है, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, उन दिनों की बात है भाई बहन। अब तो सब जगह बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर कितने बन गए। बॉम्बे में तो लाखों हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है ना, तो ढेर की ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वो राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। मेहनत किस में है? राजा बनने में। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरन होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर तो क्या है? अपवित्र है। दूसरी बात, प्रश्न है कौन सा नशा तुम बच्चे की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाबा की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना भी नहीं है। बच्चे, तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है और करानी है। तीसरी बात, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देहमान में आकर दान कर, देहमान का दान कर आत्मानी और परमात्माभिमानी बनना है। जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। बाबा पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दिला रहे हैं। चौथी बात, वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो भाई बहनों, प्यारे बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं बड़े बड़े सेंटर बनना है। बड़े बड़े सेंटर बड़े बड़े बच्चियां बनाते जाते हैं। साकार बाबा के समय भाई बहनों, है ना, बड़े सेंटर नहीं होते थे, छोटे छोटे होते थे, किराए के होते थे। लेकिन उन दिनों भी बाबा कहते थे ऐसे ऐसे सेंटर बनेंगे, बड़े बड़े सेंटर बनेंगे। अभी तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में धूम लगी हुई है। क्या किसकी धूम लगी हुई है? बड़े बड़े सेंटर की, है ना। जहाँ देखो वहाँ कंपटीशन हो रहे हैं। इनका इतना सेंटर देखने के लिए जाते हैं, किसका सेंटर कैसे बना है तो हमारा उससे और अच्छा बने, है ना। तो इसलिए कैसे बाबा की भविष्यवाणी, जो भी बाबा ने भविष्यवाणी की है वो सब हो रहा है। दूसरी बात बाबा ने याद दिलाया है कि दुनिया में लोग तो राम राम करते हैं, क्रिश्चियन को याद करते हैं, क्राइस्ट को याद करते हैं, लेकिन माला किसकी बनेगी? माला बनेगी जो बाबा को सहयोगी बनते हैं, जो बाबा के सामने बैठे हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलती थी तो हिस्ट्री हॉल में सारी दादियाँ बैठती थी, है ना। तो बाबा कह रहे माला बाकी भक्ति मार्ग वालों की माला नहीं बनेगी। इस समय जो बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं,
उसकी माला बनेगी। तो अपने को चेक करना है, मैं माला के दाना में आने वाला हूँ, है ना। बाबा ने कहा है अभी दो ही दाना फिक्स हुआ है, बाकी सब खाली है। इसलिए जो पुरुषार्थ करना चाहे कर सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।